हिंदी कब से बोल रहे हैं? कब से बोल रहे हैं मतलब बचपन से। जो गिरता है वही एक दिन उठता है दीदी। हाँ, जैसे कि बिरजू महाराज के बाद तुम्हारा ही नंबर है। अरे इधर आ। जाते हुए आदमी को टोकना नहीं चाहिए। जो चीज दुनिया को पसंद आती है वो चीज तुझे भाती नहीं है। अब तुझे तो आम भी पसंद नहीं आते। यार मुझे नहीं लगता इस मेथड से कुछ होने वाला है। चल मिलता हूँ। जी सर, जी बिल्कुल। देखिए सर, बड़ी बात तो हम करते नहीं, पर हमारे गांव के लोग हमें वो क्या कहते हैं, फैशन डिजाइनर कहते हैं। जी, पैसे जितना आप ठीक समझो। 50 बहुत कम है। 1 लाख ऐसे बोलेगी फोन पे, ऐसे बोलेगी तो इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्म में वो तुम्हें कपड़े नहीं बेचने देंगे मॉल में। बस ये मॉल का काम हो जाए तो नैया किनारे लग जाएगी। Hi, who's this? जी हमारा नाम अंजुना। Anjuna. Okay. From where did you get my number? नंबर? जी हमें आपका नंबर वो नेट सेट वो सैटेलाइट से मिला। Like really? From which satellite? जी सर, वो हमारा नाम अंजुना है और हम गांव के वो क्या कहते हैं, छोटे मोटे फैशन डिजाइनर है। जी, हम बहुत बढ़िया कपड़े बनाते हैं। हाँ, कपड़े की बनावट देखते ही आपको पता चलेगा कि ये कपड़ा तो अंजुना ने बनाया है। सर हमें आपके बड़े मॉल में कपड़े बेचने हैं। सर हमें एक मौका दीजिएगा, हम आपको शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं देंगे। Is this some kind of joke? जी, जोक तो हमें नहीं आते। वो तो हमारा छोटा भाई ब्रह्मदत्त, वो भेजता रहता है इधर से उधर। हमें नहीं आते, हम तो बस सिलाई जानते हैं। I don't know. From where you got my number? But Anjuli or what your name is? सर हमारा नाम अंजुना है। Do you know how fashion industry works? जी सर। I mean, कैसे फैशन इंडस्ट्री काम करता है? हाँ बिल्कुल सर, जितना अच्छा फैशन बनाएंगे लोग उतना ही पसंद करेंगे, और हम बुक में देख के बिल्कुल वैसे के वैसा एकदम बनाते हैं। बुक? My dear lady, we are talking about fashion. खाने की रेसिपी नहीं है, इस इंडस्ट्री के कुछ ट्रेंड्स होते हैं। समर, विंटर, हर सीजन का डिफरेंट कलेक्शन होता है। We work with the फाइनेस्ट नेम्स ऑफ फैशन इंडस्ट्री। कभी सत्यन कुमार का नाम सुना है? We work with him. आप यार सपने देखो, पर जरूरत से ज्यादा बड़े मत देखो। Got it? हाँ सर हम कोशिश करेंगे सर। कहाँ से करोगे? तुम्हें समझ में नहीं आता? See, this is not some local tailoring shop. इस पूरा कन्वर्सेशन में तुम 2 लाइन भी इंग्लिश में नहीं बोल पाए। कैसे करोगे अपना काम? तुम्हें क्या लगता है वो न्यूज़पेपर पे कटिंग करके सिलाई होती है? तुम्हें पता भी है, बड़े बड़े डिजाइनर्स अपने प्रोडक्ट्स की टैगिंग खुद करते हैं। अपने डिजाइन को अच्छे खासे इंग्लिश में प्रेजेंट करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? अपने कपड़ों के स्टाइल के बारे में लिख सकती हो इंग्लिश में? नहीं ना। जिस हुनर की बात तुम इंग्लिश में रख नहीं सकती हो, उस हुनर का क्या मैं अचार डालूंगा? सी, तुम वो 50-100 रुपया सिलाई लेकर कपड़े सीते रहो बस। दिस प्लेस इज नॉट फॉर यू। कुछ समझा? सर हमें बस एक मौका दीजिएगा, हम शिकायत का एक भी मौका नहीं देंगे आपको। देखो जी,
आप में हुनर है, लगन है, ऐसा आपको लगता है, लेकिन सिर्फ उससे तो काम नहीं होगा। सत्यन कुमार भी तुम्हारी तरह छोटे गांव से ही आया था। हाथ में हुनर था, आंखों में सपने थे, लेकिन ये हुनर दुनिया के सामने रखने के लिए उसने अपने आप को डेवलप किया। अपनी इंग्लिश पर, अपने प्रेजेंटेशन स्टाइल पर, अपने बर्ताव पर कड़ी मेहनत की। सपने तो देखे, लेकिन उसे पूरा करने के लिए रास्ते भी खुद बनाए। तब जाके आज वो फैशन इंडस्ट्री का इतना बड़ा ब्रांड बना है। आप ऐसा कर सकती हो। डू वन थिंग, पहले थोड़ा इंग्लिश बोलना तो सीख जाओ, फिर फोन करना। ये क्या बात हुई? देखा दीदी क्या बोल रही है ये? ABCD छोड़ो, नैनो से नैना जोड़ो। दीदी किस सोच में खोई हो? कहीं गाना मन पे तो नहीं ले लिया ना? ज्यादा फैंटम मत बन। रूही, एक बात बता, क्या ये अंग्रेजी इतनी जरूरी है? हाँ, ये इंग्लिश है ना, हमारे गांव में फैशन की तरह फैल रही है। एक से दूसरे तक मानो लत सी लग गई है। बड़ी ढीठ है रे तू। मजाक छोड़, कुछ ढंग का भी बोलेगी। ठीक है, ऐसे मरखंडी गैया की तरह गुस्सा मत दिखा। बोलती हूँ। देख, ऐसा नहीं है कि तू बोल नहीं सकती। वैसे देखा जाए तो हम सब में सबसे ज्यादा बातूनी तू ही है। ऐसे अटर पटर बोल के तू अपनी बात यूं मना लेती है। और ऐसा भी नहीं है कि तुझमें हुनर की कुछ कमी है। वही तो मैं सोच रही हूँ, पर एक बार भी मैं अपनी बात उन्हें समझा नहीं पाई। किसे? वही तो मैं सोच रही हूँ, पर एक बार भी मैं अपनी बात उन्हें समझा नहीं पाई। किसे? लो, तो अब तक क्या मैं इन दीवारों से बात कर रही थी? अरे उसे, मॉल के मैनेजर से। हाँ, वो एक बात बताती हूँ दीदी आपको। वो कहावत है ना, बोलने वाले के पत्थर भी बिकते हैं और ना बोलने वाले के मोती भी ना बिके। बिल्कुल सही है। और ऐसी जगहों पे तो इंग्लिश बिल्कुल जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वो कोई गजब की चीज है, लेकिन अभी बाहर की बोलचाल की भाषा भी तो वही है ना। और हमारे हुनर की बात रखने के लिए हमें एक भाषा सीखनी है। उसमें बुराई क्या है? बुराई अच्छाई हम नहीं जानते, पर एक ही भाषा की इतनी हवा क्यों? हम भी ऐसा सोचते थे, लेकिन कुछ दिन पहले। फिर बाद में हम समझे कि बाकी सारे टोटके जो है वो हमें कुछ देर तक पानी के ऊपर रख सकते हैं, लेकिन अगर हमें समंदर में गोते लगाने हैं तो हमें तैरना सीखना ही पड़ेगा। मतलब तैरना सीखेंगे तो ज्यादा देर टिक पाएंगे। समझी ना बात को? हाँ। तो क्या कहती है, तू सिखाएगी मुझे अंग्रेजी बोलना?
दीदी हम भी तो अभी सीख रहे हैं ना इंग्लिश। दीदी क्यों ना आप भी हमारे साथ चलिए फ्लुएंट इंग्लिश कम्युनिकेशन क्लास में, राम प्रसाद सर जी के यहाँ। अरे हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। वही तो, हम ना होते तो क्या होता आपका दीदी। अच्छा जी, अपने मुंह मियाँ मिठू। बिल्कुल, और ये भी ना करना हो तो और एक टोटका भी है हमारे पास। और एक टोटका? कौन सा? वही ABCD छोड़ो नैनों से नैना जोड़ो। अच्छा, रूही जी के तो बहुत पर निकल आए हमारे। इसे कॉन्फिडेंस कहते हैं बालिके। तुम्हारे कॉन्फिडेंस की तो कल से मैं भी आऊँ क्लास में? नेकी और पूछ पूछ। अरे अंजुना, आप और यहाँ? हाँ, हमने सोचा चलो सीख ही ले। और वैसे भी कोई भी ज्ञान जाया थोड़ी ना जाता है। बहुत सही सोचा आपने। उन शहरों के बड़े बड़े मॉलों में अगर खुद का सिक्का जमाना है तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी जरूरी है। बिल्कुल, और वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। बिल्कुल सही। अरे ये रूही कैसे नहीं आई अब तक? बोल तो रही थी एकदम वक्त पे पहुंच जाऊंगी करके। आ जाएगी वो, तब तक आप तो बैठो। अरे अंजुना, वेलकम, मतलब आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। से थैंक यू। से थैंक यू। थैंक यू सर। गुड, यू आर मोस्ट वेलकम। नाउ प्लीज बी सीटेड। बैठिए। हेलो सर। हेलो। चलो। सर जी? मुझे थोड़ा सा डर सा लग रहा है। डर किस बात का? पता नहीं मैं ये अंग्रेजी बोलना सीख पाऊंगी या नहीं। अरे क्यों नहीं कर पाओगी, जरूर कर पाओगी। और वैसे भी कोई भी चीज सीखने की सबसे पहली सीढ़ी ये होती है कि खुद को विश्वास देना कि ये काम हम कर सकते हैं, और फिर पूरी मेहनत से और लगन से उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या बात कही सर। चलो शुरुआत करें। ये रूही कहाँ गई है? पता नहीं। काफी देर हो गई है, थोड़ी देर और रुकते हैं और फिर शुरू करते हैं, ठीक है? लो आ गई। क्या बात है रूही,
बहुत बिजी हो गई हो आजकल, या फिर पैदल चलकर आने में लेट होगी? पैदल क्यों? तो फिर साइकिल पंचर हो गई होगी। क्या बात है रूही, बहुत बिजी हो गई हो आजकल, या फिर पैदल चलकर आने में लेट होगी? पैदल क्यों? ये तो हमेशा साइकिल पे आती है ना? हाँ। तो फिर साइकिल पंचर हो गई होगी, है ना रूही? भैया आप आज कुछ ज्यादा बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा आपको? मैं कहाँ भाई, मैं तो तुम्हारे लेट आने के रीजंस खोजने की कोशिश कर रहा हूँ बस। अरे बस बस, चलो शुरुआत करते हैं। अपने अपने लैपटॉप्स खोलो, पुट ऑन योर हेडफोन्स एंड स्टार्ट द लिसनिंग लेसन। ओके सर। हेलो, हाँ बोल। मैं क्लास में हूँ। हाँ मैं देखती हूँ तेरी चूड़ियाँ। अरे मैं बाजार जाऊंगी तभी तो लाऊंगी ना चूड़ियाँ। हाँ, और तेरे कुर्ते का रंग? हाँ हाँ मिक्स मैच कलर देखती हूँ। हाँ चल, हाँ अच्छा रखती हूँ। हाँ रूही, क्या बहुत जरूरी कॉल था? वॉज इट रियली इम्पोर्टेंट? हाँ सर, जरूरी था। आई सी। कितना जरूरी था ये तो हमने सुना, लेकिन एक बात ध्यान में रखो, हर एक जगह के कुछ कायदे कानून होते हैं और तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए। और इसीलिए जब आप क्लास में होंगी तब आप फोन का इस्तेमाल नहीं करेगी, ठीक है? सर इसमें अपमान वाली क्या बात है? बस फोन ही तो उठाया है और मैं तो आप सबको पहचानती हूँ। नहीं रूही, नहीं। देखो, आप आज लेट आई, सारे लोग आपके लिए रुके थे, और जब आप आई तब आप किसी के समय की परवाह न करते हुए फोन पर बात करना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, रुको, मेरी बात अभी पूरी नहीं। देखो रूही, आप यहाँ इंग्लिश सीखने आती हो और वो आप अच्छी तरह से सीख भी रही हो, और वैसे भी हमारे आसपास हर गांव में अब इंग्लिश स्पीकिंग सिखाने की सुविधाएं उपलब्ध है। आप कहीं भी जाओगी तो लिसनिंग, स्पीकिंग एंड कॉन्वर्सेशन के इस मेथड से बड़ी आसानी से अंग्रेजी सीख जाओगी। लेकिन उतना ही काफी नहीं है ना, क्योंकि जीवन में आप सिर्फ मशीनों से तो बात नहीं करोगी, लोगों से ही करोगी और उनके साथ ही काम करोगी। इसीलिए लोगों को जानना, उन्हें समझना, ये भी अपने आप में एक स्किल है। सर इन्हीं को सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, राइट? एब्सोल्युटली राइट। और ये सिर्फ स्किल्स नहीं है, ये तो जीवन जीने की कला है। जैसे कि वक्त की अहमियत को समझना, खुद के भी और दूसरों के भी। दूसरों की सूचनाओं को पॉजिटिवली लेकर अपने में बदलाव करना, दूसरों के प्रति संवेदनशील होना, हर एक जगह के कायदे कानून के हिसाब से बर्ताव करना। कोई भी भाषा सीखनी हो तो आपको उस क्षेत्र में तरक्की भी करनी हो तो इन छोटी छोटी पर जरूरी बातों पर अमल करना होगा। तो क्यों ना जीवन जीने की ये कला भी हम अपना ले, है ना? और हाँ, ये मैं सिर्फ रूही के लिए नहीं कह रहा हूं, हम सभी को इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना होगा, ठीक है? यस सर। अच्छा हुआ रूही आप देर से आई, इसी बहाने आप सबको जो बात मुझे कहनी थी वो मैंने कह दी। सो थैंक यू रूही फॉर बीइंग लेट एंड रिसीविंग द कॉल। सर इतने भी ताने मारने की क्या जरूरत थी? सीधा ही बोल देते क्लास के बाहर चली जाओ। अरे अरे रूही, चलो हम शुरू करें। बच्ची है, गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। या हम उन्हें ढंग की शिक्षा देने में नाकामयाब हो रहे हैं? और पानी का ग्लास है, जरा भर के लाइएगा, क्योंकि पानी की जरूरत
शायद आपको पड़े। क्या मतलब? अब अपना बोरिया बिस्तर समेटो और जगह खाली। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें माफ कर दीजिए सर। हम अच्छा ठीक है, रो मत, बैठो। ये लो पानी पियो। सर हमें माफ कर देना। मैं तुम्हें एक ही शर्त पर माफ कर सकता हूँ। क्या सर? अगर तुम माफी अंग्रेजी में मांगोगी तो। सॉरी सर, बहुत सॉरी। हाँ? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इट विल नॉट हैपन अगेन। गुड। सर हमने बहुत सोचा, फिर जाके हम समझे कि आपने जो भी कहा वो सब हमारे भलाई के लिए कहा था, और हम एक आइडियल बच्चे की तरह गुस्से में आकर यहाँ से निकल गए। रूही, मैं समझ सकता हूँ। मैंने कल तुम्हारे दोस्तों के सामने तुमसे ऐसे बात की, शायद तुम्हें बुरा लगा होगा। पर रूही, कई बार हमें कड़वी दवाई भी देनी पड़ती है, और वो भी उचित समय पर ही। मतलब सर? मतलब मिट्टी गीली होती है तभी तो कुम्हार उसे आकार देता है। तभी तो मिट्टी प्याली बनती है या फिर मटका। हाँ, लेकिन अगर एक बार मिट्टी सूख कर प्याली बन गई तो फिर उसे आकार देना मुश्किल बन जाता है। सही कहा सर। वही, हम छोटे शहरों में भले रहे, लेकिन हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं। इन गांव की सीमाओं को लांघकर कुछ बड़ा करने के, एक बड़े से सपने का हिस्सा बनने के। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है ना? क्योंकि सपने देखना ही तो इंसान होने का एक बुनियादी पहलू है। और मैं ये नहीं कहता कि सबको विश्व का सबसे सफल आदमी बनने का सपना देखना चाहिए, पर वो जो भी सपना देखे वो उसके लिए सबसे बड़ा हो, और उसे पूरा करने के लिए वो बड़ी लगन और मेहनत से काम करे। रूही, अब तुम लोग एक नई भाषा सीख रहे हो, जिसका तुम्हारे जीवन के हर एक हिस्से में तुम्हें फायदा होगा। पर उसके साथ तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा हो, बर्ताव अच्छा रहे। हाँ, कुछ समझे हैं आप सर। हाँ, ये लेक्चर ज्यादा तो नहीं हुआ? नहीं सर, उल्टा ज्यादा इंस्पायरिंग लगा। अरे वाह, नए शब्द का तो अच्छी तरीके से प्रयोग किया आपने। गुड। हाँ, पर आप ये तो बताइए कि मेरी बातों में आपको इंस्पायरिंग क्या लगा? और हाँ, वो जो सॉफ्ट स्किल्स को जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा, उससे आपका क्या मतलब है? अगर हमें किसी पे गुस्सा आए तो उसे कंट्रोल करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो हमें गुस्सा ही नहीं आना चाहिए। हम दूसरों को ठीक से सुनेंगे तो ये समझा जा सकता है कि वो क्या कह रहे हैं, तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा। आपको पता है भगवान बुद्ध ने क्रोध के बारे में क्या कहा है? बुद्ध ने कहा है कि क्रोध मतलब किसी और को जोर से फेंक कर मारने के लिए हमने हाथ में थामा हुआ जलता अंगारा। वाह सर, कितना मीनिंग है इसमें। मतलब अगर हम गुस्सा करेंगे तो हम दूसरे से पहले खुद के ही हाथ को जला लेंगे। कितनी बुद्धिमान डेफिनेशन है ये सर। ऑफ कोर्स, अब बुद्ध की डेफिनेशन है तो बुद्धिमान तो होगी। और हाँ, तुमने बताया नहीं, तुम्हें मेरी बातों में इंस्पायरिंग क्या लगा? दूसरों का समय कभी जाया नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनके प्रति ये बहुत असंवेदनशील रहेगा और ये अच्छा भी नहीं है। और हमें टाइम मैनेजमेंट की बहुत जरूरत है। So let's not waste any more time, Ruhi. Please log in and start practicing conversation. सर, हाँ? एक सवाल पूछे? Yes, please. सर, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे? आप थोड़ी ना लंदन में पैदा हुए थे। और सर, क्या आपको भी हमारी तरह इस भाषा की दिक्कत का सामना करना पड़ा था क्या? और सर, आपने ये क्लास क्यों शुरू की? अरे बस, तुमने तो सवालों की लाइन ही लगा दी। हाँ रूही, कुछ साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचता था, लेकिन कभी कभी जिंदगी हमारे सामने कुछ ऐसी उलझनें पेश करती है कि
उन्हें सुलझाते हुए हम नहीं रहते, हम कुछ और बन जाते हैं। ओए प्रेमचंद, अरे शेक्सपियर के चमचे, आ बैठ। यही जगह मिली थी तुमको बैठने के लिए? क्या संभाल के। अच्छा जी। और तू मुझे प्रेमचंद बोल रहा है? वैसे मैं इसे अपना सम्मान समझता हूँ, समझा? समझ गया मेरे बाप। वैसे भी शेक्सपियर ने कहा है ना, व्हाट्स इन अ नेम। फिर ये लक्ष्मी रतन की बीन क्यों बजा रहा है? नाम बदल के विलियम, विल्सन या डोनाल्ड रख ले। तुझसे बातों में तो कोई जीत नहीं सकता। अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे। अरे तू जब से आफ्टरनून सेशन में शिफ्ट हुआ है दिखता ही नहीं है। तू भी कहाँ मिलता है? हाँ भाई, अब अंग्रेजी विभाग के प्रमुख को हम जैसे हिंदी के सामान्य अध्यापक से मिलने का समय कब प्राप्त होगा? देख, अपने यहाँ कोई भी बैच कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो ही नहीं सकती। अरे ये तो मैंने मान लिया है। हमारे बच्चे ठीक से अंग्रेजी के शब्द नहीं बना पा रहे हैं, इसमें क्या सिर्फ उनका दोष है या हम उन्हें ढंग की शिक्षा देने में नाकामयाब हो रहे हैं? अंग्रेजी ऐसी सिखाई जाए कि पहले सुनो, फिर बोलो और फिर पढ़ो। से मिलने का समय कब प्राप्त होगा? अच्छा, तू मुझे बता, तू हिंदी सेक्शन का प्रोफेसर है कि ड्रामा सेक्शन का? कितना नाटक करता है। और बता, कैसे चल रहा है तेरा काम? वैसे ही जैसे हर सेमेस्टर में चलता है। अरे हाँ, मैंने सुना है कि इस बार की बैच काफी अच्छी आई है। किसने बताया तुझे? डोंट बिलीव इन रूमर्स। देख, अपने यहाँ कोई भी बैच कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो ही नहीं सकती। अरे ये तो मैंने मान लिया है। कॉज आई डोंट बिलीव इन मिथ्स। अरे ये क्या बात हुई? तू तो सीधे सीधे सामान्यकरण कर रहा है। ना, मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ। देख, अपने यहाँ अगर बच्चों को स्पेलिंग्स भी लिखने को बोलो ना तो नहीं लिख पाते हैं, और उन बच्चों से हम उम्मीद रखते हैं कि वो अच्छे मार्क्स लाएंगे और ये अपने भारत के सुपुत्र अपना भारत का नाम रोशन करेंगे, गर्व से ऊंचा करेंगे। यार लक्ष्मी, हमारे बच्चे ठीक से अंग्रेजी के शब्द नहीं बना पा रहे हैं, इसमें क्या सिर्फ उनका दोष है या हम उन्हें ढंग की शिक्षा देने में नाकामयाब हो रहे हैं? व्हाट डू यू मीन? यार मेरा मतलब, हमारे बच्चे बाहर की स्पर्धाओं का सामना नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने कभी उन्हें ढंग की शिक्षा दी ही नहीं। अब तू हमारी मातृभाषा को ही ले ले। हाँ, हम हमारी भाषा बचपन से हमारे माता पिता से सुनते आ रहे हैं। ठीक है, सुनकर उसके ध्वनि से परिचित होते हैं और फिर शब्द सीखते हैं। हाँ, सही है। और फिर उस शब्द को बोलने की कोशिश करते हैं, है ना? अब धीरे धीरे शब्द समूह और फिर वाक्य बोलने लगते हैं और फिर जाके व्याकरण सीखते हैं। हिंदी हम ऐसे सीखते हैं भाई, जिस भाषा को ना हमने कभी सुना है ना देखा है, उस अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए उसका व्याकरण हमारे मत्थे मार दिया जाता है, बिना उसके ध्वनि को सुने, उसके शब्दों को सुने या अर्थों को समझे। यार अचानक किसी इंसान को अंधेरे में से रोशनी में लेके जाओगे तो उसकी आंखें तो चौंधिया जाएगी ना। यार इसमें कोई लॉजिक नहीं है। मतलब हमने तो ऐसे ही सीखा है ना। फिर अरे इतिहास को पीछे छोड़ दो लक्ष्मी। यार हम जब सीखे थे तब तो हम चप्पल भी नहीं पहनते थे, तो क्या तू आज के इन बच्चों से ये उम्मीद रखेगा? नई सोच है, नई तकनीक है, इससे नई रोशनी मिलती है, उसे स्वीकार करो। तुम प्रोफेसर लोग ना बस एक किताबी कीड़े बनकर ही रह जाते हो सदा के लिए। तुम प्रोफेसर लोग? मतलब तू प्रोफेसर नहीं है? कहना क्या चाहता है तू कि अब अंग्रेजी ऐसी सिखाई जाए कि पहले सुनो, फिर बोलो और फिर पढ़ो, तो सारे लोग शेक्सपियर बन जाएंगे और अपने भारत का नाम गर्व से ऊंचा कर देंगे? शायद नहीं, क्योंकि एक भाषा के अध्ययन के साथ साथ उन्हें जिंदगी के कुछ बुनियादी कौशल भी सीखने होंगे, जैसे संवाद कौशल, नेतृत्व गुण, जिनसे उनका व्यक्तित्व उभर के सामने आएगा। तुम कभी लोग हमेशा सपनों की दुनिया में जीते हो क्या? देख, यहाँ के बच्चों में ना वो पैशन है ना वो सीखने का जज्बा। जज्बा बनाया जा सकता है लक्ष्मी, बस आदमी ने अच्छा अध्यापक होने की दिल में ठान लेनी चाहिए। अच्छा, तो तू मुझे अब ताने मार रहा है। चल मेरा छोड़, तू तो अच्छा अध्यापक है ना,
मैंने सुना है कि जिनका हिंदी स्पेशल नहीं है वो बच्चे भी तुम्हारे क्लास में आके पढ़ते हैं। तो चल देखते हैं। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि तू अपने हिसाब से कुछ बच्चों को चुन, उनको अंग्रेजी सिखा, और तू क्या कहता है वो सॉफ्ट स्किल्स भी। देखते हैं कितना सफल हो पाता है। यार चैलेंज की बात नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि बच्चों को अंग्रेजी सीखने के लिए उनके इर्द गिर्द अंग्रेजी के पर्यावरण का होना जरूरी है, और वो गानों से आएगा, कथाओं से आएगा, ना कि ये तुम्हारे व्याकरण से। और ये बात भी ध्यान में रखनी जरूरी है। इसीलिए तो इतने साल हो गए तुम्हारी मेथड से बच्चों को स्पेलिंग आते हैं, ग्रामर आता है, लेकिन अंग्रेजी नहीं आती। बस इतना ही। डर गए मेरे देसी गाय के बछड़े? अगर हमारी मेथड गलत है तो तुम्हारी मेथड सही है, ये प्रूव करके दिखा। चैलेंज ले या हमें दोष मत दे। ठीक है, मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूं। शाबाश, पर शर्त क्या होगी? तू बता। अगर तू हारा तो तू अपना नाम विलियम रखेगा। ठीक है, और अगर तू हारा तो तू अपना नाम प्रेमचंद रखेगा। डन। डन। अरे कैसे है राम प्रसाद भैया? अरे भोला जी, आप आइए ना। काफी अच्छा सजाया है ऑफिस। बस हमारा गरीब खाना है, बच्चे पढ़ते हैं, उतनी व्यवस्था है। वैसे ज्यादा सजावट भी जरूरत नहीं। कुछ लोग तो घर ऐसे सजाते हैं जैसे सातों जन्म तक यहीं रहना है, लेकिन आप उनमें से नहीं हो। जी शुक्रिया। पानी पियेंगे आप? हाँ, पानी तो चाहिए भैया। और पानी का ग्लास है, जरा भर के लाइएगा, क्योंकि पानी की जरूरत शायद आपको पड़े। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। इसमें समझने वाली क्या बात है? आप पढ़े लिखे है ना? ये लीजिए, पन्ना पन्ना पढ़ लीजिए, सब समझ जाइएगा। ये क्या मजाक है भोला जी? मजाक? भैया मजाक हमने नहीं, आपके फादर ने किया है 20 साल पहले। बेटा राम प्रसाद, तुम्हारे इस गांव में है ही कौन? न चाचा, न मामा, न दोस्त, न रिश्तेदार। कौन बताएगा तुम्हें? ये सरासर जाती है। बाकायदा कागज लेके आए हैं तुम्हारे पिता के कॉन्ट्रैक्ट के साथ। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, ये कागज मेरे वकील के पास था। ये क्या मजाक है भोला जी? मजाक? भैया मजाक हमने नहीं, आपके फादर ने किया है 20 साल पहले, वो भी आपके साथ। वो तो चल बसे और अपना घर, ये जमीन सब हमारे पिताजी के नाम कर गए। अब उन दोनों के बीच में क्या मामला था वो हमें नहीं पता। देखिए, आपके पिता तो आपके जैसे पढ़े लिखे होंगे नहीं, जरूरत पड़ी होगी, घर बेच दिए होंगे, हमारे पिताजी खरीद लिए होंगे, और आपको बताने से पहले चल बसे। लेकिन हमें इसकी खबर क्यों नहीं? बेटा राम प्रसाद, तुम्हारे इस गांव में है ही कौन? न चाचा, न मामा, न दोस्त, न रिश्तेदार। कौन बताएगा तुम्हें? ये सरासर जाती है। जाती? बाकायदा कागज लेके आए हैं तुम्हारे पिता के कॉन्ट्रैक्ट के साथ, जिसमें ये घर, ये मकान सब मेरे नाम है। पिता के हस्ताक्षर भी पहचानते हो कि नहीं? लेकिन कुछ नहीं, ये कागज मेरे वकील के पास था, बस राय लेना जरूरी था, इसीलिए अपना हक जताने नहीं आया। अब जो कागज मिल गए हैं वो सारी बातें तुम्हें बता रहे हैं। अब अपना बोरिया बिस्तर समेटो और जगह खाली करो। लेकिन भोला जी, मेरे क्लासेस चलते हैं यहाँ पे। तो मैं क्या करूं? वैसी भी ये फकीरी चोचले हैं, बंद कर दो। किसने बोला था अंग्रेजी सिखाने के लिए? वैसे तुम्हारी कुंडली है मेरे पास, हिंदी के अध्यापक हो ना, तो जाओ अपने कॉलेज में और हिंदी पढ़ाओ। यहाँ इस गांव में बच्चों को अंग्रेजी सिखा के क्या बना लोगे? यहाँ की लड़कियां शादी के बाद ससुराल जाएगी, लड़के खेत में मजदूरी करेंगे, बस। अंग्रेजी की कोनो जरूरत नहीं है यहाँ। और क्या पढ़ाते हो? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़का एप्पल, सी फॉर छोटका एप्पल।
देखिए भोला जी, मैं आपको इस घर का जो भी किराया होगा वो दे दूंगा, लेकिन प्लीज कुछ समय तक मुझे यहाँ क्लासेस चलाने की परमिशन दे दीजिए। भैया बांधना है हमें यहाँ बड़ा सा गेस्ट हाउस, एकदम सुपर का, और ये घर तुम्हारा बीच में आ रहा है, इसीलिए तो ये जगह खाली करवा रहे हैं। देखो पढ़े लिखे हो, 30 दिन का वक्त दे रहा हूं और 30 दिन में ये जगह खाली कर दो, वरना और भी टोटके आते हैं हमें ये जगह खाली करवाने के, समझ गए? ये क्या परीक्षा लेगा? ये कोई मास्टर है क्या ये? हम नहीं रहते, मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूँ, लेकिन भोला जी मेरे क्लासेस चलते हैं यहाँ पे। 30 दिन में ये जगह खाली कर दो, वरना और भी टोटके आते हैं हमें। यूं भैया, हाँ? आप तो सारा अंग्रेजी पढ़े होंगे ना, फिर क्यों आते हैं इधर? वो बस थोड़ी वो प्रैक्टिस छूट गई थी ना, तो इसलिए। सही कहा। अच्छा, ये पूरा अंग्रेजी सीखने में कितने दिन लगेंगे हमें? वो लगभग, अरे बालू, बालू भाई। अरे यूवी बाबू, आप तो ईद का चांद हो गए महाराज। अरे नहीं नहीं यार, वो बस थोड़ा सा अंग्रेजी क्लास ज्वाइन किया हूँ ना, तो बिजी हो गया हूँ। और बताओ क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आओ ना। आते हैं। आ जाओ आ जाओ, बैठो ना। अरे ठीक है ठीक है। और दीदी, आप भी अंग्रेजी पार्टी ज्वाइन की है क्या? हाँ, क्यों? तुमको कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं, हमें क्या की दिक्कत होगी। और गाड़ी कुछ आगे बढ़ा? हाँ हाँ, मतलब मुझे तो पहले से ही आता है, तो थोड़ी प्रैक्टिस छूट गई थी तो इसलिए ज्वाइन कर लिया। क्या बात है, इस बात पर एक छोटी सी परीक्षा हो जाए फिर। अबे पगला गए हो क्या? अरे क्यों नहीं, अब मास्टर जी क्या सिखाए हैं वो पता होना चाहिए कि नहीं? क्या कहती हो दीदी? हाँ हाँ हाँ, पूछिए जो पूछना चाहते हैं, हम डरते थोड़ी ना है। अरे ये क्या परीक्षा लेगा? कोई मास्टर थोड़ी ना है, 10वीं से आगे का स्कूल देखा नहीं और बड़ा है परीक्षा लेगा। ए भी बाबू, स्कूल नहीं गए तो क्या हुआ, व्यापार करते हम। व्यापार है बंटी का, तुम तो बस वहाँ बैठ के फकैती काटते रहते हो। अरे छोड़ो, बंटी गया बाहर गांव व्यापार करने, दुकान संभाल रहे हैं हम, वो सब छोड़ो, पते की बात करो। आएगी पते की बात। बस अब आप दोनों अगर अंग्रेजी सीख रहे हो ना, तो एक बार अंग्रेजी में बात करके दिखा दो। क्या बात करें? अरे कुछ भी, लेकिन अंग्रेजी में। अच्छा ठीक है, करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? आगे? हाँ हाँ बोल रहे हैं, रुको ना, बोल रहे हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग हो गया एक बार वो, उसके आगे क्या? हाँ हाँ बोल रहे हैं। ओके फाइन, थैंक यू, टाटा बाय। अरे ऐसे बात करेंगे जी, ऐसे तो हो गया आपका, आप शुरू कीजिए। हाँ? प्रणाम। प्रणाम। अब आगे क्या बोले, मेरे कुछ दिमाग भी नहीं आ रहा है। क्लास में फिर क्या किए, गप मारे? अरे ऐसे कैसे, क्लास में पढ़े ना हम, वो लैपटॉप में सब देखे थे, सुने भी थे, सब चीजों का नाम भी याद कर लिए थे, है ना? सब बोले थे ना हम। हाँ हाँ, वो यहाँ कंप्यूटर में जो कुछ भी पढ़ा है वो सब याद है हमको। वो बोलते टाइम पता नहीं कैसे थोड़ा सा अटक जा रहे हैं। हाँ सब आता है, वो क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग। हाँ, सुबह हुई तो गुड मॉर्निंग, दोपहर को गुड आफ्टरनून, भोर हुई तो गुड इवनिंग, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, गुड, पुअर, रिच, मैन, वुमेन, सब आता है हमको।
अरे जब आप लोगों को बात ही करना नहीं आ रहा है तो ये सब सीखने का फायदा क्या? आप किसी से बात करने जाइएगा तो क्या कंप्यूटर और लैपटॉप लेके जाइएगा? इन्हें देखो, एक तो पहले से हमें अंग्रेजी का टेंशन है और ऊपर से बोल रहे क्या फायदा। अरे बाबा अजीब है। अच्छा एक काम कीजिए, फिर से कोशिश कीजिए। नाम क्या है आपका? अंजुना। अरे अंग्रेजी में नाम बताइए। है? अब अंग्रेजी में नाम बदल जाएगा क्या हमारा? अंजुना ही रहेगा। अब आपके पापा का नाम सूर्य प्रकाश है तो वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसे? सनलाइट होगा क्या? पागल हो गए क्या? अरे अरे वैसे नहीं, इनसे पूछिए नाम क्या है। हाँ हाँ। What is your नाम? अरे अंजुना को अंग्रेजी में अंजुना कहेंगे तो क्या नाम को नाम कहेंगे क्या? What is your name? ऐसे बोल। हाँ हाँ हाँ। What is your name? My name युवराज। आ गया। अरे अब पूछो, शाम को चाट खाने ठेले पे आओगे क्या? हम नहीं पूछेंगे ऐसे वाहियात सवाल। हम क्यों पूछे? तुमको जाना है नहीं तो तुम पूछो। अरे जाना मत, पूछो तो सही। नहीं, हम नहीं पूछेंगे और बोलेंगे भी नहीं। अरे बाबा रे। क्यों? अब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, हमसे गलती होगी जो हम यहाँ पे आए महाराज। चलते हैं, बहुत काम है हमको। ठीक है? अरे बालू रुक ना भाई। बाय बाय, मिलते हैं शाम को मनोज के चाय के ठेले पे। ठीक है? अच्छा ठीक है, पक्का? हाँ हाँ। ये बालू भैया ठीक ही कहते हैं। इतने दिन क्या किया हम क्लास में? लैपटॉप चलाते हैं, सब चीजों का अंग्रेजी में नाम भी याद कर लेते हैं, फिर भी हमें एक दूसरे के साथ अंग्रेजी में सीधी बात नहीं करनी आती। यही तो आफत है। ज्यादा नहीं, यही तो आफत है। अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत लिख भी लेते हैं और कुछ कुछ तो मुझे समझ में भी आने लगा है, पर ये बोलना हमसे भी नहीं हो पाता। कहीं ये तरीका तो गलत नहीं है? अरे मुझे तो पहले से ही शक था इस पे। जब हमारे शहर के बड़े बड़े कोचिंग सेंटर वाले हमें अंग्रेजी बोलना नहीं सिखा सके तो हमारे इस गांव के कोचिंग क्लास से क्या होगा? कट गई ना नाक दोस्त के सामने। मैं तो आज सर से ही पूछूंगा कि हमें अंग्रेजी बोलना आखिर आ क्यों नहीं रहा है। ये सर क्यों नहीं आए अब तक? सर फरार हो गए जी। क्या? और नहीं तो क्या। कुछ भी बोलते हो आप यूवी भैया। अच्छा ये बताओ तुम लोग, इतने दिनों से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अब तक कितना अंग्रेजी बोलना सीख लिया हम लोग? हम तो आप दोनों से बहुत पीछे चल रहे हैं। हमें तो अभी तक एक लाइन भी बोलना नहीं आता अंग्रेजी में। अरे कहाँ से बोल पाएंगे? कोई सिखाएगा तब ना। यहाँ आए हैं तो सीख ही जाएंगे ना हम। तुमको तो जैसे बड़का आ गया अंग्रेजी बोलना ना। अब ज्यादा नहीं आया, लेकिन जितना सिखाया वो सब याद है। उतना तो हमें भी याद है, लेकिन अगर कोई बोल दे कि अंग्रेजी में बात करके दिखाओ तो हमको तो जैसे सांप सूंघ जाता है। अरे दीदी आ जाएगा सब धीरे धीरे। बड़ा आ जाएगा? कहाँ से आएगा? कुछ नहीं आएगा। भैया आप ना बिना बात का टेंशन पाल लेते हैं। सही तो कह रहे हैं। अच्छा तुम बताओ, कितना आ गया अब तक तुमको अंग्रेजी? हम सीखे, मतलब किसी चीज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे टेबल कहते हैं, इसे टेबल क्लॉथ कहते हैं, और वो बढ़नी को ब्रूम कहते हैं, और फिर उसे कहेंगे कि टेबल लैम्प इज ऑन द टेबल, बुक्स ऑन द टेबल। ये सब आना तो कोई बड़ी बात है नहीं। सब चीजों का नाम तो थोड़ा मोड़ा हमें पहले से ही आता था। अच्छा एक काम करो, हमसे अंग्रेजी में बात करके दिखाओ, पर ध्यान रखना एक भी शब्द हिंदी का मत बोलना। चलो। अरे भैया हमें सब आता है, लेकिन सब हमारे पेट में है। पता नहीं, जब हम बात करना चाहते हैं तब हमारी जबान ही नहीं पलटती। सही कहा, एकदम सही कहा। हमारे साथ भी यही होता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि
अगर यहाँ इतने दिनों आने के बाद भी हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं तो फिर यहाँ करके अपना टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब? देखा भैया, आपने टाइम वेस्ट हो गया ये भी तो इंग्लिश में ही बोला ना। रूही, अब तू मुझे बातों में मत पकड़। सर तो कुछ सिखाते हैं नहीं। गांव देहात के आदमी को मूर्ख बनाना कोई बड़ी बात है क्या? वैसे भी यहाँ का आदमी दिमाग लगाता कहाँ है? कोई एक चल पड़ा तो बस उसके पीछे पीछे सब चल पड़े बैलों की तरह। नहीं नहीं, वो हम करते थे। कंप्यूटर पहले अंग्रेजी बोलता था, फिर वो हम सुनकर हम कंप्यूटर में अंग्रेजी में बात करते थे, और जब तक हम वो सही तरीके से नहीं बोलते थे तब तक उसे कंप्यूटर सही नहीं बोलता था। वो क्या, वो वेव फॉर्म मिलाने वाला। हाँ हाँ वही। अब जब उसमें हम अच्छे से अंग्रेजी बोलते थे तो हमें ऐसे लगा कि चलो भाई हमने तो सीख लिया अंग्रेजी बोलना। पर वो आज वो बालू के बच्चे ने तो हमारा सारा नशा ही उतार दिया था। आप दोनों बिना बात के दुखी हो रहे हो। जितना सिखाया गया है वो आ ही रहा है ना, आगे भी आ जाएगा। तू भी ना रूही, कैसे सीखेंगे जब ये मेथड ही खराब है तो? भैया आप मतलब ये कहना चाहते हैं कि यहाँ आने से पहले आप बहुत बेहतर थे और यहाँ आने के बाद आपको कोई भी फायदा नहीं हुआ? हाँ भैया, हमें लगता है कि हमें अपनी समस्या सर से बोलनी चाहिए। हाँ, लेकिन बात प्यार से बन सकती है तो उखड़ के बोलने से क्या फायदा? जो बात बननी होती तो कब की बन गई होती। हेलो, हाउ आर यू? अंजुना, रूही, युवराज, ऑल वेल? एंड सॉरी फॉर बीइंग लेट। लेकिन ये क्या, आप लोगों के लैपटॉप बंद क्यों है? अरे मेरे लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं है, चलो अपना लेसन शुरू करो। और वैसे भी ये मेथड ही ऐसी है कि जिसमें किसी के लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं। चलो शुरू करो। सर वो हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ बोलो। सर ये इंग्लिश बोलना हम कब तक सीख जाएंगे? गुड क्वेश्चन। आपको क्या लगता है? सर अब हम क्या बताएंगे, आप ही बताइए। ठीक है, क्या क्लास में से कोई इनके क्वेश्चन का जवाब देना चाहेगा? आप जब चाहोगी तब पूरा अंग्रेजी सीख जाओगी। कैसे? मेहनत से, लगन से, अभ्यास से। सर मेहनत तो बहुत कर रहे हैं हम लोग, पर परिणाम कुछ आ नहीं रहा है। क्यों? क्या चैलेंज क्या है? सर अंग्रेजी को सुनना और शब्दों को बोलना तो सीख गए, पर अभी भी अंग्रेजी में बोल नहीं पाते हैं सर हम लोग। हाँ सर, गांव का इधर उधर का आदमी ऐरा गैरा नत्थु खैरा हम पर हंस रहा है कि हमको अभी भी अंग्रेजी में बात करना नहीं आ रहा है। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं और आप सबसे पूरी तरह सहमत भी हूं, लेकिन अगर मैं सच कहूं तो आप लोगों की समस्या का समाधान आपके ही हाथ में है। मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। सर हमारे हाथ में सब होता तो ये नौबत ही नहीं आती। सर आप हमें ऐसा आइडिया दीजिए जिसके साथ हम अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे। ठीक है, चलो मैं आप सबको कुछ सुनाता हूं। आप सब शांति से ध्यान लगा के सुनोगे, ठीक है? हाँ। Hello, sir. हेलो, हाउ आर यू? I am fine, sir. Thank you. गुड। हाउज लाइफ? Good, sir. What about you? परफेक्ट। So what's the time? Time is very bad, sir. No, no, no. I am asking about the time in your watch. Sir, वो 2:30 को क्या बोलते हैं? 2:30. It is 2:30, sir. AM or PM? Sorry, sir. It is 2:30 PM, sir. Good. So how's weather? Very hot, sir. Are you busy? No, sir. Okay, so you are free. Right. Good. You are a good boy. Thank you, sir. And you are a good teacher, sir. Thank you, dear. Okay, I'll talk to you later. Okay? Sure, sir. जो भी शब्दों का प्रयोग हुआ है वो Sure, sir. बाय। Bye. हाँ, तो क्या सुना आप लोगों ने? सर
ये तो अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी बोल रहा था। सर ये कौन था सर? मेरा एक स्टूडेंट, वो भी आप ही की तरह गांव का रहने वाला है। अच्छा, अंग्रेजी तो एकदम फर्राटेदार बोल रहा है सर। आप लोग भी बोलेंगे? सर कहने में और करने में बहुत अंतर होता है सर। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, आप लोग अपने घर के छत पे तो जाते होंगे? हाँ जी। कैसे जाते हैं? सीढ़ियां चढ़ चढ़ के। फिर ये बताओ कि अगर उन सीढ़ियों में से अगर पहली और दूसरी पायदान निकाल दे तो क्या होगा? चढ़ ही नहीं पाएंगे सर। राइट, तो क्या हम छत पे पहुंचेंगे? कैसे पहुंचेंगे सर? राइट, तो हमने यहाँ पे अब तक जो भी कुछ सीखा है, समझा है, बातचीत की है, वो हम सबके लिए पहली और दूसरी सीढ़ी है। आगे और भी बहुत सीढ़ियां चढ़नी है, लेकिन वो आप सबको खुद चढ़नी होगी। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, लेकिन असल काम तो आपको ही करना होगा। मतलब सर हम समझे नहीं। देखो, अभी आप सबने मेरी और मेरे स्टूडेंट की बातचीत सुनी, तो अगर आप गौर करोगे तो पाओगे कि इस बातचीत के दौरान जो भी शब्दों का प्रयोग हुआ है, वो सारे शब्द हम लिखना या बोलना सीख चुके हैं, है कि नहीं? यस सर। जैसे हिंदी में प्रणाम होता है, वैसे अंग्रेजी में हेलो, हाय कहते हैं। गुड। और नाम को? नेम। हाँ, नाम को नेम कहते हैं। माय नेम इज अंजुना। एक्सीलेंट। देखो, आप तो लगी अंग्रेजी बोलने। नहीं सर, वो आज सुबह हमने ऐसे ही खेल खेल में सीख लिया और इतना ही आता है, इससे आगे कुछ नहीं आता। अरे ऐसे ही तो सीखते हैं। कोई भी भाषा सीखने का असली तरीका यही है कि उसे बार बार प्रयोग करना, ठीक है? बातचीत से अभ्यास करना। अगर बोलोगे ही नहीं तो सीखोगे कैसे? सर हम हमारे सहेलियों के साथ इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन वो तो हमारा मजाक उड़ा लेती है। अरे तो उड़ाने दो मजाक, लेकिन आप हिम्मत मत हारो, आपस में बातचीत करो। जितना समझ में आता है उतना बोलो, और जो नहीं समझ में आ रहा है वो एक दूसरे से पूछो। हाँ, लेकिन अगर कोई गलती करे तो उसको सुधारो। ऐसे ही तो सीखते हैं अंग्रेजी। और हाँ, यही आप सबकी अगली सीढ़ी है। सर ऐसा कीजिए, आप ही हमारे साथ इंग्लिश में बात कर लेना, वो बढ़िया रहेगा। हम आपस में बात इंग्लिश में करके क्या सीख लेंगे पता नहीं। देखो, मेरा काम तो मात्र स्कैफोल्डिंग का है। क्या क्या फोल्डिंग सर? फोल्डिंग नहीं, स्कैफोल्डिंग। जब छत बनती है ना, तो नीचे से लकड़ियां लगाकर उसे सपोर्ट देते हैं, उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो मैं भी आप लोगों को ऐसे ही हिम्मत और सपोर्ट दूंगा, और वो भी तब तक जब तक आप लोग कच्चे हैं। जैसे ही आप लोग आगे बढ़ने लगोगे, मैं धीरे धीरे पीछे हटता जाऊंगा। वैसे ही जैसे ही छत बनने के बाद स्कैफोल्डिंग हटा लेते हैं, अब इसी तरह अब आप लोग आगे बढ़ना शुरू कर दिए हैं। अब तो आप लोग अंग्रेजी के शब्द का उच्चारण, उसे पढ़ना लिखना सब करने लगे हैं। अब समय आ गया है कि मुझे धीरे धीरे पीछे होना होगा, ताकि आप सब लोग अपना पूरा विकास कर सके। लेकिन कैसे? अरे वही, ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी में बातचीत करते हुए, सही गलत की चिंता न करते हुए। हाँ, शुरुआत में गलतियां होंगी, लेकिन धीरे धीरे सुधार भी होगा, ठीक है? ऐसे ही तो सीखते हैं सब। अरे मैं भी ऐसे ही सीखा हूं। सच्ची? और नहीं तो क्या। हाँ, पर आप सबको जो भी शब्द हम सीखे हैं उसे बस जोड़ना होगा। जैसे जैसे शब्द जुड़ते जाएंगे, खुद ब खुद वाक्य बनता जाएगा, और जैसे वाक्य से वाक्य जुड़ता जाएगा, आप अंग्रेजी बोलते जाएंगे। राइट, परफेक्ट। चलो, अभी क्लास खत्म होने में थोड़ा टाइम है, और मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है, ठीक है? तो मैं जब तक वापस ना लौटूं, आप सब यहीं बैठकर अंग्रेजी में बातचीत करने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? सर फीलिंग हंग्री। हाँ, मैं जब तक वापस ना लौटूं कोई लंच ब्रेक नहीं होगा। आप सब लोग यहाँ पे बैठे बैठे अंग्रेजी में बातचीत करने की प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट फ्रॉम रूही। I want to tell you. सर 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 मोबाइल सर। ब्रह्मदत्त,